अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 5। माय नेम इज सदफ एंड आई एम योर कंप्यूटर टीचर। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट नंबर 5 जिसका नाम है मोर ऑन लोगो प्रिमिटिव्स। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद होगा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इसकी एक्सरसाइज शुरू की थी। तो चलिए एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो हम पढ़ रहे हैं मोर ऑन लोगो प्रिमिटिव्स। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज शुरू की थी और हम लोगों ने पहले 3 पार्ट्स को सॉल्व कर लिया था। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं 4th पार्ट। तो चलिए देखिए कि 4th पार्ट क्या है। तो स्टूडेंट्स, 4th पार्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि स्टूडेंट्स आप लोगों के पास कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनको हम लोगों ने आंसर करना है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हिच कमांड इज यूज्ड टू सेट द फिल कलर। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने बतानी है कि कौन सी कमांड यूज होती थी फिल कलर को सेट करने के लिए। जी याद करें, हम लोगों ने कलर्स पढ़े थे ना, लोगों में कौन कौन से कलर्स होते हैं और किस किस तरह से हम लोग पेन कलर को और फिल कलर को चेंज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पढ़ी थी एक कमांड सेट फ्लड कलर। जी, सेट फ्लड कलर कमांड हम लोगों ने ऐसी कमांड पढ़ी थी जो कि क्या करती थी, हमारे फिल कलर को सेट करती थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। Which command is used to erase the incorrect lines? तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि कौन सी कमांड ऐसी थी जो कि क्या करती थी, हमारी इनकरेक्ट लाइंस को इरेज करती थी। जी याद करें स्टूडेंट्स, कौन सी कमांड ऐसी थी जिससे हम लोग अपने टर्टल को बताते थे कि उसने कौन सा टूल पिक करना है, इरेजर टूल। तो कौन सी कमांड थी वो कमांड थी पेन इरेज। याद है ना सबको, पेन इरेज यानी कि पीई कमांड। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसका आंसर लिख लेते हैं। पेन इरेज और या फिर पीई कमांड। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग ड्राइंग कर रहे हो अपनी कॉपीज पर अपनी पेंसिल के साथ, तो स्टूडेंट्स अगर आप लोगों से कुछ गलत लाइंस ड्रॉ हो जाए तो आप लोग क्या करते हैं, आप लोग इरेजर यूज करते हैं ना। जी, तो स्टूडेंट्स उसी तरह से हमारा टर्टल भी इरेजर टूल को यूज करता है। किस तरह से? पेन इरेज कमांड की मदद से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच कमांड इज यूज्ड टू चेंज लोअर केस टू अपर केस। तो स्टूडेंट्स, कौन सी कमांड ऐसी थी जो कि हमारे वर्ड्स के लोअर केस लेटर्स को चेंज कर देती थी अपर केस लेटर्स के साथ। जी याद करें, शो कमांड। शो कमांड में हम लोगों ने 2 कमांड्स पढ़ी थी, शो लोअर केस और शो अपर केस। शो लोअर केस क्या करती थी, आपके वर्ड के सारे लेटर्स को स्मॉल लेटर्स में चेंज कर देती थी। याद है ना जी। और स्टूडेंट्स, शो अपर केस क्या करती थी, सारे के सारे लेटर्स को कैपिटल लेटर्स में चेंज कर देती थी। तो स्टूडेंट्स, अगर हम लोगों ने लोअर केस को अपर केस में चेंज करना हो तो स्टूडेंट्स हम लोग कौन सी कमांड यूज करते थे, हम कमांड यूज करेंगे शो अपर केस। ठीक है, तो शो अपर केस कमांड क्या करेगी, आपके वर्ड के लेटर्स को जो कि स्मॉल हो या कैपिटल हो उनको क्या करेगी स्टूडेंट्स, उनको कैपिटल लेटर्स में चेंज कर देगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज द बेसिक यूज ऑफ रिपीट कमांड। हम लोगों ने पढ़ी थी रिपीट कमांड। जी स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने यहाँ बताना है कि रिपीट कमांड का बेसिक यूज क्या है। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कहा था कि कई बार ऐसा होता है कि हमें एक ही कमांड बार बार रिपीट करनी पड़ती है। तो एक ही कमांड को बार बार लिखने से बेहतर है कि हम लोग क्या यूज करें, हम यूज करें रिपीट कमांड। ठीक है, और स्टूडेंट्स इस कमांड की हेल्प से हम लोग एक ही कमांड में वो सारी कमांड्स लिख देते हैं जो कि हम लोगों ने बार बार रिपीट करनी होती हैं। सिर्फ हम लोग नंबर दे देते हैं कि कितनी बार एक ही कमांड को हमने रिपीट करना है। तो स्टूडेंट्स चलिए इसका आंसर लिख लेते हैं। इट reduces the task of writing the same command
again and again. तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या लिखा है? इट रिड्यूसेस द टास्क ऑफ राइटिंग द सेम कमांड अगेन एंड अगेन, यानी कि रिपीट कमांड हमें हेल्प करती है कि हम एक ही कमांड को बार बार ना लिखें बल्कि एक ही कमांड में उसे लिख दें. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. जी स्टूडेंट्स, तो हमारे पार्ट डी का 5th क्वेश्चन देखिए क्या है. राइट यूजेस ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स. तो स्टूडेंट्स आप लोगों को कुछ कमांड्स दी गई हैं जिनके आप लोगों ने यूजेस लिखने हैं. तो सबसे पहली कमांड देखते हैं क्या है. स्टूडेंट्स फर्स्ट कमांड है शो टाइम. हम लोगों ने शो कमांड पढ़ी थी ना, और शो कमांड में हम लोगों ने पढ़ा था शो टाइम. तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या पढ़ा था? शो टाइम क्या करती है? शो टाइम आपके करंट डेट और टाइम को डिस्प्ले करती है. कहां पर डिस्प्ले करती है? कमांडर विंडो में डिस्प्ले करती है. तो चलिए इसका आंसर लिखें. इट डिस्प्लेज current date and time. तो स्टूडेंट्स शो टाइम कमांड क्या करती है? इट डिस्प्लेस करंट डेट एंड टाइम. और कहां पर डिस्प्ले करती है? कमांडर विंडो में डिस्प्ले करती है. चलिए नेक्स्ट कमांड देखिए, शो काउंट. तो स्टूडेंट्स अब हमने बताना है कि शो काउंट कमांड क्या करती है. हम लोगों ने पढ़ा था कि शो काउंट कमांड के बाद अगर आप लोग कोई वर्ड लिखेंगे तो शो काउंट क्या करेगा? उस वर्ड के लेटर्स को काउंट करके प्रिंट कर देगा. कहां पर प्रिंट करेगा? कमांडर विंडो में. और स्टूडेंट्स अगर हम लोग शो काउंट के बाद कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उस शो काउंट क्या करेगा? तो स्टूडेंट्स हमारे उस सेंटेंस के कितने वर्ड्स हैं उन वर्ड्स को काउंट करके शो काउंट हमारे कमांडर विंडो में उन वर्ड्स के काउंट को प्रिंट कर देगा. ठीक है, तो स्टूडेंट्स चलिए इसका आंसर लिखें. displays the number of letters of words. तो स्टूडेंट्स शो काउंट क्या करती है? हमारे वर्ड्स में कितने लेटर्स हैं उनको काउंट करके हमारी कमांडर विंडो में प्रिंट कर देती है. चलिए नेक्स्ट कमांड देखिए. तो नेक्स्ट कमांड है शो लोअर केस. शो लोअर केस क्या करती है? हमारे वर्ड्स के लेटर्स को स्मॉल लेटर्स में चेंज कर देती है. तो चलिए लिख लेते हैं. इट चेंजेस द uppercase letters to lower case. तो स्टूडेंट्स शो लोअर केस क्या करती है? इट चेंजेस द अपर केस लेटर्स टू लोअर केस. यानी कि शो लोअर केस के बाद अगर हम कोई सा भी वर्ड लिखेंगे तो उसमें चाहे कोई भी लेटर्स हो, कैपिटल हो, स्मॉल हो, लेकिन शो लोअर केस क्या करेगी? उन लेटर्स को स्मॉल लेटर्स में चेंज कर देगी. नेक्स्ट कमांड देखिए. तो नेक्स्ट कमांड है शो अपर केस. तो स्टूडेंट्स शो अपर केस है बिल्कुल ऑपोजिट किसका? शो लोअर केस का. जो काम शो लोअर केस कमांड करती है उसके ऑपोजिट काम करती है शो अपर केस कमांड. यानी कि स्टूडेंट्स अगर शो लोअर केस हमारे अपर केस लेटर्स को लोअर केस लेटर्स में चेंज करती है तो शो अपर केस क्या करेगी? हमारे स्मॉल लेटर्स को करेगी चेंज कैपिटल लेटर्स में. यानी कि लोअर केस लेटर्स को ये चेंज कर देगी अपर केस लेटर्स में. तो चलिए लिख लेते हैं. इट चेंजेस the lowercase letters to uppercase. यानी कि शो अपर केस क्या करती है? इट चेंजेस द लोअर केस लेटर्स टू अपर केस लेटर्स. चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. जी स्टूडेंट्स तो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 क्या है. देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है राइट स्टेप्स टू ड्रॉ सर्कल एंड सेमी सर्कल.
तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या बताना है, हम लोगों ने स्टेप्स बताने हैं किस तरह से हम लोग सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं और किस तरह से सेमी सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए करके देखते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले लिख लेते हैं सर्कल को ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ता है। हम यूज करेंगे रिपीट कमांड को, ठीक है। चलिए देखिए, रिपीट 36 करेंगे और फिर हम करेंगे फॉरवर्ड 10 एंड RT 10। जी स्टूडेंट्स, तो ये कमांड क्या करेगी, ये कमांड सर्कल को ड्रॉ करेगी, ठीक है। देखिए सेमी सर्कल किस तरह से ड्रॉ होगा। तो स्टूडेंट सेमी सर्कल ड्रॉ करने के लिए भी हम लोग यूज करेंगे रिपीट कमांड को। अब स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, सेमी सर्कल ड्रॉ करने के लिए रिपीट, जैसे हम लोगों ने सर्कल के लिए 36 किया था, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे रिपीट 18, ठीक है। और उसके बाद हम लोग लिखेंगे फॉरवर्ड एंड राइट कमांड, किस तरह से FT 10 लिखेंगे और RT 10 लिखेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये कमांड क्या करेगी, ये कमांड ड्रॉ करेगी एक सेमी सर्कल, और ये कमांड क्या करेगी, ये कमांड ड्रॉ करेगी एक सर्कल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट स्टेप्स टू ड्रॉ अ पॉलीगॉन। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने अब ड्रॉ करना है एक पॉलीगॉन को। पॉलीगॉन कितनी भी साइड्स का हो सकता है, अगर 5 साइड्स का होगा तो हम उसे कहेंगे पेंटागन, अगर 6 साइड्स होंगी तो हम उसे कहेंगे हेक्सागन, और अगर 4 साइड्स होंगी तो हम लोग उसे क्या कहेंगे, 4 साइड्स होंगी तो स्टूडेंट्स हम लोग उसे कहेंगे स्क्वायर, और अगर 3 होंगी तो ट्रायंगल। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से डिफरेंट नंबर ऑफ साइड्स के साथ हम लोग डिफरेंट टाइप्स की पॉलीगॉन्स बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग एक बना कर देखते हैं पेंटागन। तो चलिए देखें कि पेंटागन को हम किस तरह से ड्रॉ करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पर भी करेंगे रिपीट कमांड को यूज। चलिए करके देखें। तो हम लिख रहे हैं यहाँ रिपीट, और स्टूडेंट्स नंबर ऑफ साइड्स लिखेंगे। नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती हैं, पेंटागन की नंबर ऑफ साइड्स होती हैं 5, ठीक है। 5 लिखा, और फिर हम लिखेंगे फॉरवर्ड कमांड। तो स्टूडेंट्स हम लिख लेते हैं फॉरवर्ड 100, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम लोगों ने लिखनी है राइट कमांड, ठीक है, RT। अब हम लोगों ने स्टूडेंट्स यहाँ एंगल देना है। कौन सा एंगल देंगे, जी हम लोगों ने पढ़ा था कि नंबर ऑफ साइड्स को हम डिवाइड करते हैं 360 पर। तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, पेंटागन में नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती हैं स्टूडेंट्स, 5 होती हैं। तो जब हम 5 को 36 पर डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट्स ये देखिए 5 7s are 35 एंड 5 2s are 10। तो स्टूडेंट्स हमारी कमांड क्या बन जाएगी, रिपीट 5 टाइम्स। कौन सी कमांड रिपीट करनी है, फॉरवर्ड 100 एंड RT 72। तो स्टूडेंट्स RT 72 क्यों लिखा हमने, क्योंकि स्टूडेंट्स ये हम लोग एंगल देते हैं किस तरह से, 360 पर अपनी नंबर ऑफ साइड्स को डिवाइड करके। तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग हेक्सागन बना रहे होते तो हम लोग क्या करते, हम रिपीट करते 6 टाइम्स। कौन सी कमांड रिपीट करते, फॉरवर्ड 100 एंड RT 360 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम लोगों ने स्क्वायर बनाना होगा तो हम कौन से नंबर से डिवाइड करेंगे, 4 से करेंगे, और उसे रिपीट करेंगे कितने टाइम्स, 4 टाइम्स रिपीट करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये जब हम लोग कमांड लिखेंगे तो हमारे ड्राइंग एरिया में किस तरह की शेप ड्रॉ होगी, देखिए कितनी साइड होनी चाहिए स्टूडेंट्स, इसकी होनी चाहिए 5 साइड्स। तो ये कुछ इस तरह की शेप बनेगी, ठीक है।
5 साइड्स है ना, 1 2 3 4 एंड 5, और 5 साइड्स वाली शेप को हम लोगों ने कहा है पेंटागन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप लोग किसी भी टाइप की पॉलीगॉन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसी क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है और हम लोगों ने ये यूनिट भी कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट यूनिट शुरू करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।